हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करेंगे आपसे फंक्शंस के बारे में। फंक्शन की मैंने मोस्ट ऑफ टाइप जो मैंने आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी। अब मैं डिस्कस करूंगा आपसे फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस। अब आप देखो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन 4 तक 1.2 एक्सरसाइज करा दिया उसमें। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। अब बहुत ही ध्यान से पढ़ें क्योंकि एक भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। आप देखेंगे अगर आपने सही तरह पढ़ लिया आपको अच्छे से क्लियर होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब मैं डिस्कस कर लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5। देखिए 5 क्वेश्चन क्या करा, पहले मैं एनसीईआरटी कराता हूं पूरा आपको। एनसीईआरटी का आपको बहुत सारे मैं कई बार बता चुका हूं कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं और इस बार एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो चुका है, पता होगा आपको। और इसमें आपको बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, पहले एनसीईआरटी खत्म करूंगा। एनसीईआरटी खत्म करने के बाद फिर कैसे कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे सारे क्वेश्चन हम आपको यहां पर कराने वाले हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। तो यहां से हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बने 5 के बने आपका, क्योंकि 4 मैंने ऑलरेडी करा दिया है। क्वेश्चन 5 क्या देख लेते हैं एक बार। ये करा सो दैट द सेकंड फंक्शन एफ इज ए फंक्शन रियल टू रियल। देखिए इस फंक्शन का डोमेन क्या गिवन आपको, रियल, और रेंज भी क्या, रियल। गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू +1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 इफ x इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपका है -1 इफ x लेस देन 0। ये करा इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। अब देखिए यहां पर आपको एक क्वेश्चन गिवन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि आपको एक फंक्शन गिवन है रियल टू रियल। क्या मीनिंग है इसका कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, रियल, रेंज भी क्या है, रियल, और फंक्शन गिवन है आपको एफ एक्स इक्वल टू दिस इफ कह रहा है कि 1 आपके कर इसकी जो रेंज जो होगी क्या +1 होगी, कब, जब उसका डोमेन ग्रेटर देन 0 होगा। अगर डोमेन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रेंज क्या आएगी, +1। अगर डोमेन इसका क्या है 0 तो रेंज भी क्या आएगी इसकी 0। अगर डोमेन की वैल्यू क्या है लेस देन 0 तो क्या देगा, ये -1 देगा रेंज के अंदर। तो यह थोड़ा समझ लेते हैं, यहां पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा एग्जांपल्स देखें। एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर हमने एक एग्जांपल ऐड कर लिया, सपोज ये आपका सेट ए, ये आपका सेट बी। अब सेट ए का मीनिंग क्या है, डोमेन, डोमेन क्या आपका सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज क्या है इसकी, ये भी आपका सेट ऑफ रियल नंबर। अब देखो यहाँ पे दोनों रियल नंबर हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं क्या रखता हूं 0.5 रखा, डोमेन में क्या रखते हैं 0.5। आपको पता है 0.5 क्या है, 0 से ग्रेटर है, तो रेंज क्या है इसकी +1। और अगर सपोज आपने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया 1, तो भी वैल्यू क्या आएगी 1। अगर 2 पुट किया तो भी क्या आएगी 1, 3 पुट किया, आप कुछ भी पुट कर लें। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया कि अगर आप x की वैल्यू या डोमेन, आपको पता है x जो होता है क्या होता है, डोमेन होता है। x की वैल्यू क्या होती है, डोमेन होती है। कि अगर ये कह रहा है x की वैल्यू में 0 से ग्रेटर पुट करता हूं, 0.5 पुट कर लिया, 1 पुट कर लिया, 2 पुट कर लिया, 3 पुट कर लिया, कुछ भी पुट कर लें 0 से ग्रेटर, हर बार इन सभी एलिमेंट्स की एक सिंगल इमेज होगी, क्या होगी, वो 1 होगी। हर बार इमेज क्या आएगी इसकी 1। अब कह रहा है अगर मैं क्या लेता हूं 0 लेता हूं तो 0 पे इमेज क्या आएगी इसकी 0। अगर मैं नेगेटिव ले लिया, सपोज मैंने कर लिया 0.5 ले लिया, क्योंकि 0 से लेस है तो इसकी इमेज क्या आएगी -1। अगर मैंने क्या पुट किया -2 तो भी इमेज क्या आएगी -1। -3 पुट किया तो भी क्या आएगी -1। इस तरह आप देखेंगे अगर मैं 0 से लेस ले रहा हूं, नेगेटिव ले रहा हूं, तो हर बार इसकी रेंज क्या आ रही है -1। अगर मैं 0 लेता हूं तो क्या आएगी 0। अगर और कुछ 0 पॉजिटिव ले रहा हूं, 0.5, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कुछ भी ले सकते हैं पॉजिटिव, तो सभी एलिमेंट्स की एक सिंगल इमेज होगी +1। तो आपने चेक किया कि ये फंक्शन आपका 1 1 तो नहीं है। 1 1 क्यों नहीं है, देख लेते यहां पर, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स की क्या एक सिंगल इमेज है। अगर बहुत सारे एलिमेंट्स की एक सिंगल इमेज है तो क्या फंक्शन आपका 1 1 होगा, आपका फंक्शन 1 1 नहीं होगा। साफ साफ पता लग रहा है कि फंक्शन 1 1 नहीं है। तो ये तो पता लगा 1 1 नहीं है। अब बात करते हैं ऑन टू के बारे में। यहां पर देखिए इसकी रेंज क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन यहां पर क्या है इसकी रेंज 1 0 -1। क्या ये जो सेट बी जो गिवन है, क्या सेट बी सेट ऑफ रियल नंबर के इक्वल है? आप देखेंगे यहां पर सेट ऑफ रियल में बहुत सारे नंबर्स आते हैं। अब आप देखेंगे ये जो चीज है, ये जो सेट है, ये आर के इक्वल नहीं है। अब अगर ये आर के इक्वल नहीं है तो ये आपका ऑन टू फंक्शन भी
नहीं है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ये तो मैंने एक एग्जांपल देकर सेट कर दिया है कि ये फंक्शन आपका 1 1 है, ऑन टू है, ये चेक करने के लिए है। लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको पूरा डिटेल में समझाना इस तरह से, क्योंकि ये तो एक एग्जांपल हो गया, एग्जांपल से आपने समझा दिया। अब देखते हैं कैसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। यहां से चेक करेंगे 1 1 1 1 को आप इंजेक्टिव भी बोलते हैं, आप लिख सकते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव। तो मैंने आपको फिक्स मेथड कर रखा, 4 मेथड थे चेक करने के आपके, 4 मेथड में से आप कोई सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब वहां कंडीशन के बने कौन सा मेथड कब अप्लाई करते हैं। देखिए अब यहां पर फर्स्ट वाली कंडीशन में अप्लाई करूंगा, लेट x1 एंड x2 बी एनी टू डोमेन क्या है इसका, रियल, तो आप लिखेंगे रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। अब उसके बाद क्या करते हैं, फिक्स है आपका fx1 इक्वल लिखते हैं fx2 ये लिखते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x1 इक्वल टू सपोज आपने ले लिया 1, x2 ले लिया सपोज आपने 2, x1 के ले लिया आपने 1 लेट कर लिया, x2 आपने 2 लेट कर लिया है। तो यहां अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं, अगर मैं रखता हूं f1, अगर 1 पुट किया, अगर डोमेन की जो वैल्यू है x की वैल्यू क्या 1, तो कौन सा केस आएगा, ग्रेटर देन 0। अगर डोमेन की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो इसकी रेंज क्या आएगी 1, तो इसका f1 पे वैल्यू क्या आएगी, इसकी 1 आएगी, इक्वल टू, अब मैं पुट करूंगा f2, अब fx2 देखो x2 क्या आपका 2, तो मैं पुट करूंगा f2। अब आपको पता है यहां पर डोमेन की वैल्यू x वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर है, अगर 0 से ग्रेटर है तो इसकी रेंज क्या है, ये भी आपकी 1। तो आपने क्या चेक किया कि fx1 की वैल्यू क्या आ गई +1, fx2 की वैल्यू भी क्या है +1, लेकिन क्या नहीं है यहां पर x1 नॉट इक्वल टू x2 आपका आ गया। लेकिन ये फंक्शन 1 1 क्यों नहीं, क्योंकि देखिए ये तो पता लगेगा fx1 की वैल्यू और fx2 की वैल्यू बोथ वैल्यू आर इक्वल, बट x1 नॉट इक्वल टू x2, x1 क्या आपका +1, x2 आपका +2। आपको पता है 1 जो वैल्यू है 2 के इक्वल हो नहीं सकती, अगर नहीं हो सकती तो ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा। तो अब लेट कर लेते हैं हम, ये आपका ये तो पता लगा 1 1 नहीं है। अब ऑन टू के लिए चेक करेंगे, पर लिख लेता हूं यहां पर, इट इज नॉट 1 1, या इंजेक्टिव लिख सकते हैं, इट इज नॉट 1 1 और इंजेक्टिव, खत्म। अब बात कर लेते हैं हम ऑन टू फंक्शन के बारे में। ऑन टू फंक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं। अब देखिए मुझे पता है कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या है, +1 0 -1, ये इसकी रेंज है। क्या ये जो रेंज है इस रेंज के इक्वल है, अगर ये रेंज इस रेंज के इक्वल है तो फंक्शन आपका ऑन टू होगा। तो क्या कर ले, यहां से एक नंबर लेट कर लेते हैं, कोई भी नंबर लेट कर लें, सपोज 3 ले लिया, 3 बिलोंग्स टू R। अब R यहां पर 2 R है, फर्स्ट वाला R आपका डोमेन हो गया, सेकंड आपका R आपका कोडोमेन हो गया, या रेंज हो गया वाला। अब लेकिन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये R आपने कहां से लिया है, ये वाला R लेट कर रहे हो या फिर ये वाला लेट कर रहे हो, ठीक है। तो यहां से लिया 3 बिलोंग्स टू R, आप यहां लिख दें कोडोमेन, कोडोमेन, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन आर। आर मतलब कौन सा आर, यहां पर डोमेन लिखते हैं आप समझाने के लिए। अब यहां से क्या करूंगा मैं, हम लिखते हैं fx इक्वल टू, देखिए सीधी बात, हमने 3 जो वैल्यू ली है वो कहां से लिए हैं, 3 जो वैल्यू ली हमने इससे ली है, और ये क्या होता है आपकी रेंज होती है, कोडोमेन होता है यहां पर। अब देखिए ये किसके इक्वल होता है, एक तरह ये fx क्या होता है आपको पता है, fx होता है y का मीनिंग क्या होता है, रेंज। अब 3 जो वैल्यू लिए कहां से लिया आपने, इस r से लिए, और r क्या होता है fx में क्या आता है y, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं fx इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। अब देखिए मैं क्या चेक कर रहा हूं कि fx में जो वैल्यू है, fx की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, -1 हो सकती है, क्या fx की वैल्यू 3 हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर मैं 3 ले रहा हूं, क्या 3 इसमें पॉसिबल है, 3 पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या चेक करना था, मुझे चेक करना था कि इसकी प्रीमेज चेक करता। अब लेकिन प्रीमेज तो मैं तब चेक करूंगा जिसमें जब एलिमेंट है, ये एलिमेंट ही नहीं है, तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन, RF मतलब रेंज ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल टू कोडोमेन आ गया आपका। तो यहां से फर्स्ट कंडीशन ही फेल हो गई, तो ये फंक्शन आपका
ऑन टू नहीं है। पता लग गया होगा, क्योंकि इसके रेंज यहां पर क्या क्या बने, सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन इसके रेंज क्या क्या बने, 1 0 -1। अब मैंने कहा ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन तो ये थी, मैं क्या करता था, पहले चेक करता था कि इसके रेंज ऑफ फंक्शन इसके कोडोमेन के इक्वल है कि नहीं है। अगर इसके रेंज ऑफ फंक्शन कोडोमेन के इक्वल है तो मैं सेकंड कंडीशन अप्लाई करता, प्री इमेज चेक करता था। क्या करता था, प्री इमेज, कोडोमेन से या उसके रेंज से एक एलिमेंट लेता था, उसकी प्री इमेज कहां चेक करता, डोमेन चेक करता था। अब लेकिन अगर फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, रेंज ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल टू कोडोमेन आ गया, तो आप अगली कंडीशन के लिए आप नहीं जाएंगे, वहां पर से वहीं छोड़ देंगे। तो आपने क्या देखा कि इसकी रेंज यहां पर क्या, सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन यहां पर क्या 1 0 -1। क्या ये जो नंबर है 1 0 -1 सेट ऑफ रियल नंबर के इक्वल हैं? आपको साफ से पता लगा सेट ऑफ रियल में बहुत सारे नंबर आते हैं, लेकिन यहां पर एक लिमिटेड हो गया। तो इसका मतलब ये रेंज ऑफ, इसकी ये रेंज और इसकी ये रेंज दोनों इक्वल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, इसे एक तरह हम कोडोमेन बोलते हैं। तो ये हो गया आपका कोडोमेन, ये इसकी होगी रेंज, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। इसको सेकंड आप बोल सकते हैं, सर्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि क्वेश्चन एक भी हार्ड नहीं है, आपको ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही इजी है फंक्शन आपका। और आपको जो क्वेश्चन आगे मिलने वाले हैं वो और भी इजी हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे मैं डिस्कस करूंगा अभी आपसे। अब देख लेते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है, लेट इज सेट कंटेन 1 2 and 3 and set B contain 4 5 6 7। आपको सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन आपको, एंड लेट f इज ए फंक्शन, एंड लेट f इज ए फंक्शन कंटेन 1 4 2 5 3 6 बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो दैट एफ इज 1 1। अब देखिए चेक करना क्या ये फंक्शन है या नहीं। पहले तो ये चेक करना है, अगर फंक्शन है तो फिर ये भी चेक करना क्या ये फंक्शन 1 1 है। आपको दो चीज चेक करनी, पहले चेक करना फंक्शन आपका है या नहीं। अगर फंक्शन है तो 1 1 चेक करना है, 1 1 है नहीं है, ठीक है। तो पहले फंक्शन चेक करेंगे, देखिए ध्यान से। पहले मैं बताता हूं फंक्शन होता क्या, सभी को ऑलरेडी पढ़ा है, सभी ने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, प्रीवियस वीडियो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, फिर भी एक और बता देता हूं आपको। फंक्शन के लिए दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, डोमेन के ईच एलिमेंट की इमेज होना कंपलसरी है। तो डोमेन क्या आपका सेट ए, सेट ए क्या आपका 1 2 3, तो 1 की इमेज क्या बना है 4, 2 की इमेज क्या है 5, 3 की इमेज क्या है 6। तो डोमेन के सभी एलिमेंट्स की इमेज है। तो यहां पर देखा कि 1 की इमेज भी गिवन है, 2 की इमेज भी गिवन है, 3 की इमेज भी गिवन है। तो डोमेन के ऑल एलिमेंट्स की इमेज है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन, 1 एलिमेंट की 1 इमेज होगी, 2 एलिमेंट की 1 इमेज, 3 एलिमेंट की 1 इमेज, 10 एलिमेंट की 1 इमेज पॉसिबल है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि डोमेन के सिंगल एलिमेंट की डबल इमेज हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो आपने क्या देखा यहां पर, किसी भी एलिमेंट की 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6, किसी भी एलिमेंट की डबल इमेज शो नहीं कर रहा है। तो यहां पर क्या सिंगल एलिमेंट क्या है, सिंगल इमेज है। तो फंक्शन तो कन्फर्म है, फंक्शन है। अब लेकिन क्या चेक किया आपने, समझूंगा, देखिए ध्यान से। यहां से क्या आएगा, अगर फंक्शन को समझना हो तो बहुत ही इजी है। तो ये आपका सेट ए, ये आपका सेट बी। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, डोमेन में क्या है 1 2 3, रेंज में क्या है इसकी में 4 5 6 7। तो यहां 1 की इमेज क्या के बना आपको 4, 2 की इमेज आपको 5 के बने, 3 की इमेज आपको 6 के बने। तो आपने क्या चेक किया, देखिए फंक्शन है ये, क्योंकि डोमेन के ऑल एलिमेंट्स की इमेज है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज हो सकती है, 2 एलिमेंट की सिंगल इमेज हो सकती है, 3 की सिंगल हो सकती है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा, सभी की इमेज है ये सेटिस्फाई, और सिंगल की सिंगल इमेज ये भी सेटिस्फाई। फंक्शन तो कंफर्म हो गया, यस इट इज फंक्शन। लेकिन अब चेक करना 1 1, आपको देखते पता लग रहा होगा कि सिंगल एलिमेंट क्या है, सिंगल इमेज। 1 की इमेज क्या है 4, 2 की इमेज क्या है 5, 3 की इमेज क्या है 6। तो यहां पर सिंगल एलिमेंट्स क्या है, सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज है। तो ये फंक्शन क्या आपका 1 1 है, इंजेक्टिव है। पता लग गया होगा आपको, 1 1 है, 1 1 है,
और इसका दूसरा नाम क्या होता है, इंजेक्टिव। आप ये ना हो मैं वन वन बोल रहा हूं, आप सोचे इंजेक्टिव पता नहीं क्या बोल दिया, तो इसलिए वन वन और इंजेक्टिव एक ही होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन भी है और वन वन भी है। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 पार्ट गिवन है। फर्स्ट पार्ट में आपको करा रहा हूं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज वन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव। यहां पर गिवन ये कह रहा है, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 7 का आपका, देख लेते हैं क्या गिवन है। एफ इज ए फंक्शन रियल टू रियल डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x। देखिए ये क्वेश्चन है, अब आपको चेक करना क्या ये फंक्शन आपका इंजेक्टिव है, क्या ये फंक्शन आपका, देखिए वन वन इंजेक्टिव ऑन टू आपका बाइजेक्टिव, ठीक है। और ऑन देखो वन वन ऑन टू, ठीक है, दो फंक्शन डिस्कस करने हैं। अगर वन वन ऑन टू अगर दोनों हो गया तो ये आपको हो जाएगा बाइजेक्टिव। वन वन भी है ऑन टू भी है तो होगा बाइजेक्टिव। और ओनली वन वन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, ऑन टू को सर्जेक्टिव, और वन वन ऑन टू अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो क्या होगा, सर्जेक्टिव आपका हो जाएगा बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव अगर दोनों तो क्या होगा, बाइजेक्टिव। ध्यान रखें, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको भी। अब देखिए ध्यान से, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि बहुत ही इजी है। एफ इज ए फंक्शन रियल टू रियल, अगर देखिए ध्यान से, अगर नंबर्स वाला होता मैं डायरेक्ट कर लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेकिन ऐसा आ गया फन, देखो वन वन का तो फिक्स मेथड हर बार, आपको हर बार वही अप्लाई करना। ऑन टू में थोड़ा चेंज होगा, वो बताऊंगा क्या होगा। पहले मैं डिस्कस करता हूं वन वन इंजेक्टिव के बारे में। इंजेक्टिव वन वन, लेट x1 and x2 be any two, let x1 x2 be any two, डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, be any two रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। देन आप करते हैं fx1 इक्वल टू fx2। अब आप ऑब्जर्व करेंगे जब यहां पर x था तब यहां पर भी x आ रहा है, लेकिन अब यहां पर क्या x1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस 4x1। ये क्लियर होगा अच्छे से, क्योंकि काफी टाइम से पढ़ाता आ रहा हूं फंक्शन के बारे में, इस बारे में बहुत ही ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो आपने क्या देखा, जब यहां पर x गिवन था तो यहां पर भी x था। अब मैंने क्या पुट कर दिया x1, इट मीन जहां भी x है आप क्या पुट करेंगे x1, तो यहां से क्या आएगा 3 माइनस 4x2। अब सॉल्व दे, 3 प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या गया x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू क्या आ गया x2। अगर ये को देखिए मैंने बताया कंडीशन कौन सी, फर्स्ट कंडीशन fx1 fx2 के इक्वल है, तो x1 x2 के इक्वल होना चाहिए, तभी फंक्शन क्या होगा आपका इंजेक्टिव होगा, वन वन होगा। सभी को पता होगा अच्छे से, बिल्कुल भी हार्ड नहीं लग रहा होगा आपको। अब देखते हैं ऑन टू। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या देखिए, वहां पर आपने ऑब्जर्व किया मैंने कई सारे ऑन टू में क्वेश्चन कराए, लेकिन वहां में नंबर लेट करता था क्योंकि वहां नंबर्स गिवन थे। अब लेकिन यहाँ नंबर्स गिवन नहीं, यहाँ पर क्या गिवन है, फंक्शन आपका x में गिवन है, f(x) इक्वल टू, इस तरह x आ गया। अगर x आ जाए n आ जाए, ऐसा वेरिएबल में अगर वैल्यू आ गई वेरिएबल के अंदर, तो आप वहां पर नंबर लेट नहीं करेंगे, ठीक है। और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बताता हूं आपको, एक बार बताता हूं ध्यान से। अगर रियल टू रियल फंक्शन आ गया, रियल टू रियल, और फंक्शन किसमें, वेरिएबल में है, तो ऑन टू को सॉल्व करने का दूसरा तरीका, सेकंड मेथड भी है इसका। तो मैं सेकंड मेथड अप्लाई करूंगा, क्योंकि यहां पर आपका नंबर गिवन नहीं है, आपको वेरिएबल गिवन है। तो वेरिएबल वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं यहां से। ऑन टू सर्जेक्टिव फंक्शन, तो यहां से लिखते हैं y इक्वल टू fx, वो स्टेटमेंट लेके डायरेक्ट करते हैं, y इक्वल टू fx इक्वल टू 3 माइनस 4x। अब यहां से क्या है, देखिए 4x, यहां से आएगा y इक्वल टू 3 माइनस 4x। मैं इसको इधर ट्रांसफर करता हूं, इसको इधर करता हूं, क्या आएगा, तो यहां से आएगा 4x इक्वल टू 3 माइनस y। 4 कहां पर जाएगा, डिवाइड में, तो यहां से हो जाएगा x इक्वल टू 3y माइनस 3 माइनस y अपॉन 4। आपका x आ चुका है, x मतलब क्या होता है, डोमेन, ये x आपका डोमेन होता है, y क्या होती है, रेंज। तो मैं यहां से क्या प्रूव करूंगा, रेंज क्या है इसके यहाँ पर y। अगर इसका आंसर y लेके आ गया तो यहां से क्या प्रूफ हो जाएगा, रेंज आपकी कोडोमेन के इक्वल प्रूफ हो जाएगी। सेकंड मेथड है, समझ में आ गया होगा। y इक्वल टू fx इक्वल टू 3 माइनस 4x, तो y इक्वल टू क्या आएगा, दिस। अगर मैं इसको ट्रांसफर करता हूं क्या आएगा, 4x, तो 3 माइनस y आपका हो जाएगा, डिवाइड किया तो x इक्वल टू आ गया। अब यहां पर वैल्यू पुट करूंगा मैं, तो यहां से आएगा fx
लेकिन x का मीनिंग क्या है यहां पर, f x का मीनिंग है 3 माइनस वाई अपॉन 4, 3 माइनस वाई अपॉन 4 पुट कर दिया। जब देखिए जब यहां पर x था तो यहां पर क्या रहा 3 माइनस 4x, तो यहां पर क्या आएगा इस तरह से सेम वही हो जाएगा 3 माइनस 4, x का मीनिंग क्या है 3 माइनस वाई अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल। अब यहां पर अगर ट्रांसफर करता हूं नेगेटिव साइन तो ये -3 ये +3, अब देखिए ये -3 +3 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये +3 है आपका, और अगर मैं अंदर ट्रांसफर किया तो -3 तो ये क्या होगा कैंसिल, माइनस और माइनस प्लस, तो आपका बचेगा y। आपने क्या लेके चले थे, देखिए क्या लिया था आपने यहाँ पर y लेट किया था और y का आंसर क्या आ गया y आ गया। इसका मतलब y इक्वल टू y क्या आ गया, रेंज ऑफ फंक्शन RF, रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या आ गया, कोडोमेन के इक्वल आ गया, कोडोमेन के इक्वल आ चुका आपका। तो ये फंक्शन क्या होगा आपका 1 यहां से प्रूव हो चुका है, ऑन टू आपका यहां से प्रूव हो चुका है। अब आप चाहे तो लिख सकते हैं इट इज इंजेक्टिव और 1 इट इज 1 और ये आपको होगा इट इज ऑन टू। आपने ऑब्जर्व किया ये फंक्शन आपका 1 भी है ऑन टू भी है। अब आपने क्या देखा कि इस फंक्शन में 1 की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो चुकी है, ऑन टू की भी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, तो फंक्शन क्या होगा आपका बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, क्योंकि 1 भी है ऑन टू भी है, तो ये आपको होगा बाइजेक्टिव। तो इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख लिया होगा 1 किस तरह चेक करते हैं, ऑन टू किस तरह चेक करते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आपको ये लग रहा होगा कि आप जो फंक्शन पढ़ रहे हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजीली आप सोल्व कर पा रहे होंगे क्वेश्चनों को। अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक विदाउट स्किप किए वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपको एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, है ना। तो मैं और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं आपसे 9 क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बहुत ही केयरफुली पढ़ें, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो ध्यान से पढ़ें, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। देखिए ऑन टू और 1 दोनों चेक करना आपको इस क्वेश्चन में। एफ इज ए फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल, डोमेन क्या है इसका नेचुरल और रेंज क्या नेचुरल। यहां पर गिवन है एफ एन इक्वल टू n+1 अपॉन 2 इफ n इज ऑड, और यहां पर गिवन आपको n/2 इफ n इज इवन। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, आपका n कहां से बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, आपको बाइजेक्टिव चेक करना है। बाइजेक्टिव मतलब आपको 1 और ऑन टू निकालना है, और दोनों अगर प्रूफ हो गए तो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहां से क्या मिलने वाला आपको क्वेश्चन में, देखते हैं। तो मैं पहले चेक करूंगा 1 और इंजेक्टिव कंडीशन क्या कह रहा है कि n+1 अपॉन 2 इफ n इज ऑड। अगर आप ऑड वैल्यू पुट करते हैं n की तो आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर इफ कह रहा है इफ n इज इवन तो आपको ये सिलेक्ट करना है। तो n यहां पर क्या शो कर रहा है डोमेन, और ये n+1 अपॉन 2 n/2 ये क्या शो कर रहा है रेंज। आपको पता है यहां से वैल्यू में पुट करूंगा, पुट करते हैं वो वैल्यू क्या होती है डोमेन, और पुट करने के बाद कहां आएगा यहां पर रिजल्ट निकलेगा यहां से, तो ये आपकी हो जाएगी रेंज। तो डोमेन इसका यहां पर n आपका डोमेन शो कर रहा है, ये इसका रेंज शो कर रहा है। तो मैं चेक कर लेता हूं 1 लेट x1 एंड x2 बी एनी टू नेचुरल नंबर। उसके बाद देखिए ध्यान से प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर आपको नंबर सेलेक्ट करने पड़ेंगे 1 के लिए। तो लेट कर लेते हैं, लेट x1 इक्वल टू 1 एंड x2 इक्वल टू 2 लेट कर लिया आपने। सपोज x1 इक्वल टू 1 एंड x2 इक्वल टू 2 लेट कर लिया। तो वैल्यू पुट करते हैं, यहां से क्या करते हैं 1 के लिए fx1 इक्वल टू fx2। तो x का आपको बताइए वैल्यू क्या होती है, x वैल्यू जो होती है डोमेन, और fx1 fx2 क्या होती है इसकी रेंज होती है। तो यहां से क्या करूंगा x इक्वल टू 1 पुट करूंगा, x इक्वल टू 1 आपका क्या है ऑड। अगर n आपका ऑड है, वैल्यू आपकी ऑड है, तो क्या पुट करेंगे यहां पर दिस। आप एक काम कर ले x लेट करके आप लेट कर ले n1, क्योंकि इससे कंफ्यूजन ना हो आपको कि x2 कहां से आ गया, आप n2 लेट कर ले, ज्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। ये आपका n1, ये आपका n2। अब देखिए n1 क्या गिवन आपको 1,
n1 1 1 आपका क्या है ऑड। अगर n आपका ऑड है कहां पुट करेंगे यहां पर, तो क्या आएगा 1 + 1 दैट इज 2 अपॉन 2 दैट इज क्या आएगा 1। तो यहां से fn1 क्या आ गया 1 पर आपका 1। अब n2 क्या आपका 2 2 क्या आपका a1 कहां पुट करेंगे इसमें, अगर n a1 में पुट करेंगे यहां पर 2 अपॉन 2 दैट इज 1। तो आपने क्या चेक किया कि fn1 की वैल्यू और fn2 की वैल्यू दोनों क्या इक्वल है। आप यहां पर भी n1 n2 लेट कर लें, n1 n2। तो fn1 क्या आ गया आपका 1, fn2 क्या आपका 1, तो दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए। तो लेकिन बट यहां पर क्या आ गया n1 नॉट इक्वल टू n2, क्योंकि n1 क्या आपका 1 n2 क्या आपका 2। अब 1 नॉट इक्वल टू आप सबको दिख रहा होगा सब कि 1 वैल्यू 2 के इक्वल हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल नहीं तो यह फंक्शन आपका इंजेक्टिव नहीं है, इट इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। अब मैं बात करता हूं ऑन टू के बारे में। अब ऑन टू के बारे में थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं करना क्या है इसमें, करें कैसे ऑन टू सर्जेक्टिव। ध्यान सुनिए अच्छे से, देखो यहां पर 2 केस हैं। प्रॉब्लम ये है यहां पर कितने केस हैं 2। फर्स्ट केस n आपका क्या है ऑड वाला केस, n a1 ये वाला केस हो गया। अब ऑन टू हम प्रूव करते कैसे हैं, ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ऑन टू के लिए पता होगा आपको कि यहां से मैं क्या करूंगा चेक करूंगा और इसकी प्रीमेज चेक करूंगा, किसमें प्रीमेज की डोमेन चेक करूंगा। अगर इसकी प्रीमेज डोमेन में मैच कर गई तो ये फंक्शन आपका ऑन टू हो जाएगा, और इसकी प्रीमेज भी चेक करूंगा। तो यहां पर कितने केस बनने वाले हैं आपको पता लगेगा, यहां पर 2 केस बनने वाले हैं। फर्स्ट केस आपका a1 वाला, सेकंड आपका ऑड वाला। तो ऑन टू फंक्शन आप एक बार चेक नहीं कर पाएंगे, आपको 2 बार चेक करना पड़ेगा। बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस आप ध्यान सुने एक बार। तो आपको पहले फर्स्ट वाला केस लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है मैं यहां से n नहीं लूंगा, यहां पर ये लेना पड़ेगा। तो यहां से देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं इसके लिए केस फर्स्ट लेट करते हैं। इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है तो हम क्या करते हैं y इक्वल टू, क्योंकि fx क्या होता है fn आपका y के इक्वल होता है, इक्वल टू n + 1 अपॉन 2। अब आपको पता है यहां पर n एक तरह का शो कर रहा है, डोमेन शो कर रहा है, और y क्या शो कर रहा है यहाँ पर रेंज, और रेंज में भी क्या है इसके में सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहां से कर रहा है दिस। अब सॉल्व करें तो क्या आएगा 2y - 1, ये आपका y लेट कर लिया मैंने y। तो यहाँ y इक्वल टू 2n n + 2 n + 1 अपॉन 2 था, तो ट्रांसफर कर दिया तो क्या आएगा 2y - 1 इक्वल टू n। फॉर ऑल n कहां से बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, y भी क्या है रेंज, ये भी क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्योंकि n जो शो कर रहा है वो डोमेन शो कर रहा है, y यहां क्या शो कर रहा है रेंज, और रेंज में भी क्या है इसकी में सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखिए n आपको पता है ऑड है, n क्या आपका ऑड। अब y क्या है ये मुझे नहीं पता है। y अगर आपका a1 है, y अगर आपका a1 है, a1 × 2 करेंगे तो क्या आएगा a1 - 1 करेंगे क्या आएगा ऑड। और सपोज y आपका क्या है, y अगर आपका ऑड है 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा a1 - 1 का तो भी क्या आएगा ऑड। तो आपने क्या देखा इसका रिजल्ट क्या आ रहा है ऑड, और ये भी क्या है ऑड। अब इसका मतलब मैंने क्या देखा इसके प्रीमेज शो कर रही है। तो क्योंकि आपको पता है, देखो मैं यहां पर एक क्लियर साफ ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई आपका a1 है भाई आपका ऑड है, मुझे नहीं पता है भाई a1 है या ऑड है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि भाई आपका क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अगर यहां पर y की वैल्यू अगर मैं क्या पुट करूंगा, अगर मैं a1 पुट करूंगा 2 से मल्टीप्लाई किया 1 से, तब भी क्या आएगा ऑड आएगा। अगर a1 पुट किया तो भी ऑड पुट किया तब भी ऑड। मतलब यहां पर आप y की वैल्यू कुछ भी पुट कर लें a1 या ऑड, तो रिजल्ट क्या रहेगा ऑड आएगा। तो यहां से क्या लिखेंगे इफ n इज, अब देखो यहां से n इज ऑड देन 2y - 1 इज आल्सो ऑड। सीधी बात है भाई, आप कुछ पुट कर लो ये करेगा। अगर देखो यहां से ये लिख लें 2y - 1 क्या रहा ऑड आ रहा, तो n भी क्या रहा है n आपका ऑड है, तो 2y - 1 भी क्या है आल्सो ये भी ऑड ही है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, इस वाले केस में ये क्या हो गया आपका ऑन टू हो चुका है, क्योंकि इसकी प्रीमेज बन रही है। अब मैं हालांकि इसका एग्जांपल समझाऊंगा आपको। तो ये भी क्या रहा है ऑड और ये भी क्या रहा है ऑड, दोनों ऑड है पॉसिबल है, तो इसका मतलब इसकी प्रीमेज पॉसिबल है। अब मैं देखूंगा केस सेकंड। अब यहां से सेम क्या लिखूंगा केस सेकंड में y इक्वल टू, स्टेटमेंट लिखना चाहो तो y इक्वल टू
n/2, ये कहां से बिलोंग कर रहे हैं हम, ये बिलोंग्स टू लिख सकते हैं कोडोमेन से, क्योंकि आप पता है ये कोडोमेन का ही होता है और ये वाला क्या होता है, डोमेन का होता है। तो y इक्वल यहां से क्या आएगा, n इक्वल टू क्या आएगा आपका, n इक्वल टू आपको हो जाएगा 2y इक्वल टू n फॉर ऑल। n कहां से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल से, और y भी कहां से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल, क्योंकि n क्या है इसका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और यहाँ पर कैपिटल n, ठीक है, ये आपका डोमेन और ये आपकी किधर रेंज होगी, क्योंकि रेंज में भी क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अगर यहाँ पर y की वैल्यू कुछ ही पुट कर दूं, कुछ भी, अगर मैंने पुट किया 1 तो भी क्या आएगा a1, और पुट किया तो भी क्या आएगा a1, क्योंकि यहां पर मुझे नहीं पता y की वैल्यू a1 है या और है, लेकिन इतना पता है कि y की वैल्यू a1 रखूंगा तब भी इमेज a1 आ रही है, अगर मैं और पुट करूं तब भी a1 आ रही है। ये n क्या है यहाँ पर a1, ये भी क्या है a1, तो यहाँ पर इसकी प्री इमेज बन रही है, नहीं बन रही है, इसकी प्री इमेज पॉसिबल है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑन टू फंक्शन आपका हो जाएगा। तो ये आपका इट इज, ये पॉसिबल है। सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ n इज a1 देन 2y इज आल्सो a1, तो ये तो ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी a1 है, सीधी बात है, और ये a1 मैंने n आपका a1 लेट किया ही है, मैंने लिखा है, ध्यान से लिख रहा है यहाँ पर साफ साफ, इफ n इज a1, अगर n a1 है तभी आपको n प्लस n/2 लेना आपको, अगर n a1 है तो ये लेना है, और n और लेट करते तो ये लेना है, और यहाँ पर n मैंने कौन सा लिया है, यहाँ पर करा y केस सेकंड में लिखा है, इफ केस सेकंड कौन सा, इफ n इज a1 वाला, n इज a1, अगर n a1 है तभी ये केस सॉल्व किया मैंने, y इक्वल टू n/2, 2y इक्वल टू n आपका आ चुका है। अब आप चेक करेंगे y इक्वल कुछ ही पुट कर लो a1, और हर बार रिजल्ट क्या आएगा, a1 आएगा, ये भी a1 और ये भी a1, इसकी प्री इमेज पॉसिबल है तो इसकी इमेज क्या हो गई, प्री इमेज पॉसिबल हो गई, तो फंक्शन क्या होगा आपका ऑन टू। तो आपने क्या चेक किया कि ये फंक्शन आपका 1 भी 1 नहीं है, ऑन टू है, क्योंकि 1 की कंडीशन फेल हो चुकी है आपकी, तो ये फंक्शन 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है, दोनों केस में, केस फर्स्ट में भी केस सेकंड में भी। अगर आपको समझना तो ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ध्यान से, अगर एग्जांपल देना है इसमें तो एग्जांपल भी दे सकते हैं, देखिए ध्यान से। अगर यहां पर मैं क्या पुट करूंगा 1, अगर मैंने 1 पुट किया तो 1 क्या आपका और वाला केस क्या आएगा, यहां पर आएगा, इसकी इमेज आएगी 1। अगर मैंने 2 पुट किया, 2 क्या a1, यहां पर पुट करूंगा तो इमेज आएगी 1। 3 पुट किया, 3 पे इमेज क्या आएगी आपकी, यहां पुट करूंगा 2। 4 पे इमेज क्या आ रही है 2। 5 पे इमेज क्या आएगी 3। 6 पे इमेज क्या आ रही है 3। तो आपने देखा कि इसकी प्री इमेज पॉसिबल है कि नहीं है। यहां पर जितने भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेंगे, 1 ले लें, 2, 3, कुछ भी लेके देख लें, चाहे वो a1 हो या और हो, सभी की प्री इमेज पॉसिबल है, सभी की इमेज पॉसिबल। तो ये क्या होगा आपका, अब यहां से ये पता लग गया प्री इमेज पॉसिबल है। अब यहां पर चेक करेंगे, ये क्या आ रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ रहा है, डोमेन इसका सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेटिस्फाई हो रहा है, रेंज भी क्या आ रही है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ रही है, और यहां पर सभी की प्री इमेज पॉसिबल भी है। तो फंक्शन क्या होगा आपका, ऑन टू फंक्शन है। लेकिन 1 क्यों नहीं है, 1 इसलिए नहीं है, 1 की इमेज क्या आ रही है 1, 2 की इमेज क्या आ रही है 1, या 2 एलिमेंट की सिंगल इमेज, 2 की सिंगल इमेज, तो इसलिए ये फंक्शन आपका 1 नहीं है, लेकिन क्या ऑन टू है। तो इस तरह आपने देख लिया होगा कि फंक्शन में 1 ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं, बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ठीक है। और मैंने देखो मैं बताता रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू कोडोमेन बोलता था, एक तरह ये क्या है इसका कोडोमेन, ये क्या है इसके रेंज, तो रेंज भी चेक कर लो 1 2 3 कंटिन्यूस आ रही है, कभी भी जंप नहीं करेगी। तो ये जो इसकी जो रेंज है, इसकी जो रेंज किसके इक्वल होगी, इसके कोडोमेन, इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्वल होगी, कहीं भी जंप नहीं कर रही है। आगे लेंगे तो 4 5 6 कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये आपकी रेंज इसके कोडोमेन के इक्वल भी है। तो ये फंक्शन आपका ऑन टू है, लेकिन आपका इंजेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है, इसका प्रूफ आपके सामने रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 2 एलिमेंट क्या आ रही है, सिंगल इमेज आ रही है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।